हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं मैग्नेट का दूसरा वीडियो आपके लिए, जिसमें पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट थ्रू ए सर्कुलर लूप, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन ए सोलेनॉइड और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। स्टार्ट करते हैं बच्चों। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट थ्रू ए सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप क्या होता है? देखो, ये कंडक्टिंग वायर लिया, ये इंसुलेटेड है, ये वायर है। तो इंसुलेटेड वायर लिया और इसको इस तरह मोड़ दिया, तो ये बन गया लूप। ऐसे करेंगे तो कॉइल, सर्कुलर कॉइल, और इस तरह रखेंगे तो सर्कुलर लूप। समझ में आ गया होगा? तो पढ़ेंगे। हम आपको पढ़ाने का जो तरीका अपना रहे हैं वो नोट्स बेस है। इससे आपको दो फ़ायदे होंगे, एक तो नोट्स भी मिल जाएंगे और समझ में भी आ जाएगा। तो शुरू करते हैं। Whenever if current passes through a circular loop, at every point of a loop, magnetic field is produced in circular path, and from center the magnetic line pass in straight line. जो सर्कुलर लूप है, जैसे अभी मैंने तार से बताया, इस सर्कुलर लूप में, ये सर्कुलर लूप है आपका, यानी तार एक तरफ से सर्कुलर है और दो तरफ से फिर ये खुला हुआ है, यहाँ बैटरी कनेक्ट हो जाएगी। जब इसमें करंट पास होता है तो आप जानते हैं राइट हैंड थंब रूल के अनुसार करंट ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बन रही हैं, और यहाँ से जा रहा है करंट तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बन रही है। जो कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं मैग्नेटिक लाइन के, वो तार के पास होते हैं, और जैसे जैसे वायर्स, कंडक्टिंग वायर से हम दूर जाते जाएंगे, ये सर्कल बड़े होते चले जाते हैं और एट लास्ट स्ट्रेट अपीयर होते हैं। तो लूप के ठीक सेंटर से जो लाइन गुजरेगी मैग्नेटिक लाइन, वो होगी स्ट्रेट। यहाँ पैरेलल लाइंस होंगी और तार के ऊपर सर्कुलर पाथ में मैग्नेटिक लाइंस मूव करेंगी। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी, और डिस्टेंस कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी। कंसेंट्रिक लाइन बताती हैं कि वहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है, और दूर दूर लाइन बताती हैं वहाँ मैग्नेटिक फील्ड की पावर कम है। द कंसेंट्रिक सर्कल्स रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट वुड बिकम लार्जर एंड लार्जर एज वी मूव अवे फ्रॉम द वायर। बाय द टाइम वी रीच एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप, these arcs of these big lines, circle lines, would appear as straight. जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे तो जैसे सेंटर पे पहुंचेंगे सर्कुलर के, तो ये हमको स्ट्रेट लाइन जैसे दिखाई देंगे। We know that the magnetic field produced by a current carrying wire at a given point depends directly on the current passing through it. और जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है बच्चों, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट के होती है। अगर करंट कम है तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, और करंट ज़्यादा फ्लो हो रहा है तो उस वायर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा क्रिएट होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। इतनी बात समझ में आई गई होगी, वीडियो रिपीट कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट इन ए
तो बच्चों सोलेनॉइड कैसे बनाते हैं अब वो समझो। सोलेनॉइड कोई नई चीज़ नहीं होती। कंडक्टिंग वायर लीजिए और उसको एक इस तरह सर्कल में फोल्ड कर लो। ये सर्कल में फोल्ड कर लिया। और इसको निकाल दिया। ये बन गया आपका सोलेनॉइड। समझ में आ ही रहा होगा। सोलेनॉइड क्या है? सोलेनॉइड कुछ नहीं है, एक सर्कुलर कॉइल होती है सिलेंडर शेप में। आप देखो ये मैथमेटिक्स के होंगे स्टूडेंट्स, ये इस तरह का एक सिलेंडर टाइप बन गया। तो ये सिलेंडर शेप में एक सर्कुलर पाथ में फोल्ड की हुई कॉइल होती है, इसी को हम कहते हैं सोलेनॉइड। ये दो एंड हैं, इनमें करंट बैटरी से कनेक्ट कर देंगे तो ये सोलेनॉइड बन जाएगा, एज ए मैग्नेट बिहेव करेगा। पढ़ते हैं आगे। अ कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स, देखो ए कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर wrapped closely in a shape of cylinder is called solenoid। समझ में आ ही गया होगा। अब इसे हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। जैसे ही हम इसे बैटरी से कनेक्ट करेंगे बच्चों, ये सोलेनॉइड एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा और फिर ये आयरन पीस को अट्रैक्ट कर लेता है। जब तक इसमें करंट चलेगा ये आयरन पीस को अट्रैक्ट कर लेगा। इसमें से करंट जब बंद कर देंगे, स्टॉप कर देंगे, तो आयरन पीस अलग हो जाएंगे। अब मैग्नेटिक लाइन कैसे इसमें पता करते हैं? तो बच्चों इस सोलेनॉइड के बाहर जब करंट पास हो रहा है तो इसके बाहर तो कर्व शेप, यहाँ दिखाया डायग्राम में, जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं वो कर्व शेप बनती हैं। और इस सोलेनॉइड के अंदर यहाँ जो मैग्नेटिक लाइन पास होंगी वो पैरेलल होंगी, इक्वी डिस्टेंस पे होंगी, यूनिफॉर्म होंगी। दिखाई दे रहा है इधर? तो ये मैंने यहाँ दिखाया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगी वो पैरेलल होती हैं और सोलेनॉइड के बाहर कर्व्ड लाइन। सोलेनॉइड एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है बच्चों। सोलेनॉइड एज ए मैग्नेट इन सोलेनॉइड फ्रॉम वेयर करंट एंटर बिकम्स साउथ पोल एंड फ्रॉम वेयर करंट पासेज आउट बिकम्स नॉर्थ पोल। सोलेनॉइड में जिस जगह से करंट एंटर करेगा वो साउथ पोल बनेगा और जहाँ से करंट पास आउट होता है वो नॉर्थ पोल बनेगा। जहाँ से पास इन होगा, जहाँ से करंट अंदर जाएगा वहाँ साउथ पोल, और जिस साइड से करंट पास आउट होगा वो नॉर्थ पोल बनता है। द फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनॉइड आर इन फॉर्म ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइन। सोलेनॉइड के अंदर पैरेलल लाइंस बनती हैं। It indicates that the magnetic field is same at the all points inside the solenoid, that is the field is uniform inside the solenoid। सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म होती है, सारे पॉइंट्स पर एक बराबर होती है, एक डिस्टेंस पर होती है, इसलिए कहते हैं वो अंदर यूनिफॉर्म है, हर पॉइंट पे एक जैसी होती है। इसका यूज बच्चों हम मैग्नेट बनाने में करते हैं। अगर सोलेनॉइड के अंदर आयरन, कोबाल्ट या निकल के नेल्स या कोई भी रॉड रख दी जाए और करंट पास किया जाए तो वो आयरन नेल्स मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाती हैं। इस तरह से जो मैग्नेट बनाई जाती हैं इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। ये टेम्परेरी मैग्नेट होती हैं। जब तक करंट पास होता रहेगा सोलेनॉइड में तब तक उसके अंदर लगी हुई आयरन रॉड मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। जैसे ही करंट उसको बंद कर देंगे, जो मैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटिज्म है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। एक वर्ड यूज होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है बच्चों? ए मैग्नेट फॉर्म्ड टेम्परेरली
ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। जो मैग्नेट इलेक्ट्रिसिटी से बनाई जाए, मैग्नेटिक फील्ड से, इलेक्ट्रिसिटी के मैग्नेटिक फील्ड से बनती हो, वो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन में ऐसे भी कह सकते हैं, व्हेन मैग्नेटिक मटेरियल प्लेस्ड इनसाइड द कॉइल द मैग्नेट सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। जब मैग्नेटिक मटेरियल कोई कॉइल के अंदर रखा जाता है, इससे बनने वाली जो मैग्नेट होती है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। समझ में आ गया होगा। अब हम नया एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है? फ्लेमिंग्स ने बताया, हाथ को ऐसे रख लो जिसमें फिंगर और थंब, इन दोनों का एंगल 90 होना चाहिए। फिंगर, थंब। जब फिंगर और थंब, मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर और थंब, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, इस तरह रखना चाहिए। तब क्या कहते हैं फ्लेमिंग्स, कि जो मिडिल फिंगर है ये करंट को बताएगी कि करंट पास कहाँ से हो रहा है। इंडेक्स फिंगर ये बताएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और जब इतना हो जाए तो थंब बताता है कि फोर्स किधर लग रही है, किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, या कॉइल है किस डायरेक्शन में मूव करेगी। एज ए डेफिनेशन हम लिखते हैं, इट स्टेट्स दैट, रूल स्टेट करता है, बताता है, इफ वी स्ट्रेच थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर ऑफ आवर लेफ्ट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर in such a way that middle finger shows the direction of current, forefinger shows the direction of magnetic field, then the thumb will show the direction of force experienced by the current carrying conductor। ये क्या बताता है कि हम इसको ऐसे स्ट्रेच करें हाथ को कि हमारी मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर और थंब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएं, मींस 90 डिग्री पर आ जाएं। देन जो मिडिल फिंगर है ये हमें बताएगी करंट, इंडेक्स फिंगर बताएगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और थंब बताएगा कि फोर्स कॉइल में किस डायरेक्शन में लग रहा है, और वो कॉइल किस डायरेक्शन में घूम जाएगी। रे डायग्राम से ऐसे दिखा सकते हैं इसको, फील्ड, फोर्स और करंट जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे वर्किंग ऑफ मोटर। नेक्स्ट वीडियो आ रहा है, इसके बाद मोटर कैसे वर्क करती है इसके बारे में होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू।